दोस्तों, हम डेली कितनी सारी बुक्स पढ़ते हैं, नोवेल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इंसान भी एक किताब की तरह होते हैं और हर एक इंसान अपने आप में एक यूनिक किताब है। उसे पढ़ना, समझना और उसकी कहानी जानना सब कुछ पॉसिबल है अगर हम सही से देखें और समझे तो अगर आप भी अपनी लाइफ में लोगों को समझना चाहते हैं, फ्रेंड्स, टीचर्स, फैमिली मेंबर्स, सबके फीलिंग्स और एक्शन को जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो शुरू करें। सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जर्वेशन के बारे में। अगर हम किसी को किताब की तरफ पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किताब के हर एक लाइन को बड़े ही ध्यान से पढ़ते और समझते हैं। कोई भी इंसान जब बात करता है तब उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, हाथ पैर की मूवमेंट और उसकी आवाज का टोन कुछ न कुछ हमें उसके बारे में जरूर बताती है। चलिए मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। एक टीचर जब क्लास में लेक्चर दे रही है तब आप देखते हैं कि वो बार बार सारे स्टूडेंट्स की आंखों में देखती है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि उन्हें सबको समझाने की चिंता है। वो चाहती है कि हर एक बच्चा पढ़ ले और उन्हें लगता है कि हर एक बच्चा इम्पोर्टेंट है इस क्लास के लिए। अब थोड़ा अलग सोचिए, आपके घर में कोई फैमिली मेंबर जब आपको किसी गलतियों पर डांटते हैं और साथ में मुस्कुराते भी हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह दिखाता है कि वो आपको समझ रहे हैं कि आपने गलती की है, लेकिन साथ में आपको सुधारना भी चाहते हैं। उनका ध्यान आपकी डेवलपमेंट पर है, न कि आपको पीटने या फिर मारने पर। अब मैं आपको कुछ 6 टिप्स देता हूं जिससे आप लोगों को किताबों की तरह आसानी से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं ऑब्जर्वेशन से, जिसकी बात मैंने इस वीडियो के शुरू में किया था। जब कोई इंसान आपसे बात कर रहा है तो सिर्फ उसकी बातों पर मत जाइए, बल्कि उसके चेहरे की एक्सप्रेशंस, हैंड्स की मूवमेंट और वॉइस ऑफ टोन सबको देखिए। कुछ लोग बिना बोले भी बहुत कुछ कह देते हैं, बस हमें ध्यान से देखने की जरूरत होती है। दूसरा, लिसन विदाउट जजिंग। कभी कभी हम क्या करते हैं कि लोगों की बातों पर तुरंत कमेंट कर देते हैं, तो आप ऐसा मत करिए। पहले उसकी पूरी बात को सुनो, समझने की कोशिश करो, फिर उसके बाद रिएक्ट करो। तीसरा, आस्क क्वेश्चंस, लेट देम टॉक। अगर किसी की बात आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप हिचकिचाइए मत, सीधा पूछ लीजिए कि आपका मतलब क्या है, आप क्या फील कर रहे हैं। जब लोग अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं तब आप उनको और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। चौथा, एम्पैथी रखो। अपने आप को दूसरे के शूज में रख कर देखो। मेरा कहने का मतलब यह है कि अपने आप को जरा एक बार सोच कर देखिए कि अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या करता। इससे आपको लोगों के इमोशंस और एक्शंस को समझने में मदद मिलेगी। पांचवा, नोटिस पैटर्न्स। किसी भी इंसान के बिहेवियर के पैटर्न को देखो। जैसे अगर कोई स्टूडेंट क्लास में हमेशा लेट आता है, एक दो बार तो समझ में आता है, लेकिन अगर रेगुलर है तो कोई रीजन हो सकता है। तो उस रीजन को आप जानिए कि वो बच्चा हर एक रोज क्लास में लेट क्यों आता है। इसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे घर में दिक्कत, हेल्थ इश्यूज या कुछ और। तो अगर आप पैटर्न देखें तो रीजन आसानी से समझ में आ जाते हैं। अब बात करते हैं नंबर 6 और सबसे लास्ट की, डू नॉट इग्नोर स्मॉल थिंग्स। एक छोटी सी स्माइल, एक छोटा सा फ्रॉन्स और एक लुक, ये इंसान की बची हुई बातें होती है, लेकिन एक छोटी सी ये बातें इंसान की पर्सनालिटी को समझने में सबसे ज्यादा यूज होती है। तो इस 6 नंबर टिप को जरूर याद रखिएगा। दोस्तों, ये एक ऐसा स्किल है जो आपको हर जगह काम आएगा, स्कूल, कॉलेज, जॉब, फ्रेंडशिप, सब में। और दोस्तों याद रखिएगा, हर एक इंसान एक किताब की तरह है और हर एक किताब में कुछ हमें नया सीखने को मिलता है। जब हम लोगों को समझना सीख लेते हैं तब हम अच्छे दोस्त, अच्छे टीचर्स और अच्छे फैमिली मेंबर्स बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।